तो आपका लाडला भाई आ चुका है और आज से 11 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने 1 से 5 फिर 10 चैप्टर बहुत ईमानदारी से किया है। क्यों किए हो कि नहीं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, सारे चैप्टर्स के अच्छे तरीके से कर सकते हो। आज से स्टार्ट कर रहे हैं भाई साहब 3D ज्योमेट्री। और एक चीज़ बताता हूँ आपको, ये परिचय देख रहे हो ना, मैं बिना फिगर के आपको समझा रहा हूँ। मैं फिगर बताऊंगा साइड में, उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि मैं पूरे चैप्टर बिना फिगर के सुहा करने वाला हूँ और आप बहुत बखूबी एक एक क्वेश्चन को बनाना सीखोगे, क्योंकि मैं आपका दिमाग बिल्कुल भी वर्सेटाइल नहीं करना चाहता इधर उधर के बातों में, है ना। तो सबसे पहले जो हमारा ये त्रिविमीय ज्यामिति है ना, कहता है क्या कि मान लो एक रेखा है, सिंपल समझना। मान लो मैं एक ज़मीन पे खड़ा हूँ, है ना, मैं खड़ा हूँ, तो मुझे कह रहा है कि आप आसमान में देखो, है ना, ध्यान से देखना। एक कहता है आसमान में देखो, तो मान लो यहाँ से हमने आसमान में देखा भाई साहब, ऊपर देख लिया। अब यहीं से कहता है कि अपने घर के नीचे कोने में देखो, घर में जो कोना होता है उसमें देखो, तो यहाँ से हमने देख लिया। क्लियर है। तो इसी तरह से तुम्हारा 3D ज्योमेट्री होता है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। मान लो तुम्हारा एगो एक्स है, वाई है और मान लो जेड है, तो ये जो एंगल बनाएगा भाई साहब ये अल्फा क्रिएट करेगा, है ना, समझ रहे हो। तो इस तरह से एंगल, मान लो एक कोई हमने बीच में एक्स मान लिया, एक कोई हमने, ध्यान से देखना, मान लो एक हमने कोई भी रेखा मान लिया, है ना, जो कि ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, दिशा को शो कर रहा है। मान लो ये आर बराबर ही है, तो इसके बीच में जो कोण बनेगा वो अल्फा बनेगा, इसके बीच में जो बनेगा वो बीटा बनेगा और इसके बीच में जो बनेगा वो क्या बनेगा, गामा बनेगा। तो इस तरह से मैं चीज़ें नहीं आपको बताने वाला, क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज हो गए। ये भाई साहब तुम्हारा अल्फा है ना, ये तुम्हारा अल्फा है, चलो इस तरह से लिख लो। तो मैं आपको बिल्कुल इस फिगर से नहीं पढ़ाने वाला, समझना मेरी बातें ध्यान से। मतलब अरे यार कुछ तो स्पेशल होना चाहिए ना, यहाँ पर कुछ तो स्पेशल होना चाहिए ना। इस चैप्टर में क्या, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन कर रहे हैं भाई साहब 11.1 के आधार पे, ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको द्विग कोसाइन पता होना चाहिए, है ना। द्विग कोसाइन क्या होता है, ध्यान से, है ना। द्विग कोसाइन को हम लोग कोस अल्फा, ध्यान से देखना, कोस बीटा और कोस गामा से हम लोग दिखाते हैं। मतलब द्विग कोसाइन इसी तरह से निकलता है आपका। सूचित करते कैसे हैं भाई साहब, ध्यान से देख लो, है ना। द्विग कोसाइन को हम लोग सूचित किस ले करते हैं, एल से, एम से और एन से करते हैं, है ना। तो आपको पता लगा कि द्विग कोसाइन होता क्या है और उसको सूचित कैसे करते हैं। एक और चीज़ होता है जिसे मान लो ए, बी और सी, ये हमारा होता है द्विग अनुपात। क्या होता है, ये हमारा होता है द्विग अनुपात, याद रखना। चलो इंग्लिश में कहोगे तो इसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो, अगर आपको लिखना हो तो इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। क्लियर है। चलो सो हिंदी मीडियम से मैं पढ़ा रहा हूँ तो केवल हिंदी, प्योर हिंदी ना। चलो दो चीज़ें, अगर मान लो इन दोनों में हमें कंपेयर करना है ना, इन दोनों का तुलना करना है, क्या करना है, तुलना करना है, तो एल अपॉन क्या हो जाएगा लाडलो, ए हो जाएगा, एम बटा में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और तीसरा क्या दिख रहा है तुम्हें, एन है, ठीक है। तो एन बटा में तुम्हारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और मान लो कोई भी एक कांस्टेंट के बराबर, अचर संख्या के बराबर हमने इसको मान लिया, किसके बराबर, मान लो इसको हमने के बराबर मान लिया। क्लियर है। तो इतना में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। मतलब द्विग कोसाइन क्या होता है, कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा। सूचित करते हैं एल एम एन से, और जो ए बी सी डी लिखा हुआ था वो द्विग अनुपात होता है ना। और अगर तुलना करना है तो एल अपॉन ए, एम अपॉन बी और एन अपॉन सी बराबर के किसी कांस्टेंट नंबर के। इतना में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे ध्यान से देखो, कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, है ना। हम लोग जानते हैं भाई साहब, अभी तक तो नहीं जानते हैं लेकिन हम लोग जानते हैं, हम जानते हैं तो आपको बता रहे हैं, है ना। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो होता है 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब ध्यान से समझना, एल स्क्वायर आप कैसे निकालोगे भाई साहब, एल अपॉन ए बराबर के है ना। तो यहाँ ध्यान से समझना है, एल के जगह पे क्या आ जाएगा लाडलो, मान लो अगर तो तुलना करना सीखा था, अगर इसका मान निकालना है तो कैसे लिखोगे लाडलो, थोड़ा सा मैं कलर चेंज करके आपको यहाँ पर पहले बता देना चाहता हूँ। अगर आइए तो तुलना किया था ना द्विग कोसाइन और द्विग अनुपात में, क्लियर है। लेकिन अगर इसी का मेरे भाई अगर आपको मान निकालना हो तो देखो एल बराबर क्या हो जाएगा, 1 के से गुणा हो जाएगा, तो एल बराबर हो जाएगा 1 के, है ना। और एम बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल बी में के से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा तुम्हारा बी के,
और अगर n निकालना चाहते हो तो n क्या हो जाएगा, c में k से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा c के। सिंपल है यार, भागा है तो गुणा में चला जाएगा, कोई कॉन्सेप्ट हार्ड नहीं था। क्लियर है। तो l के जगह पे हम क्या लिखेंगे, ak लिखेंगे। तो l स्क्वायर है तो ak का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर m स्क्वायर है तो bk का स्क्वायर हो जाएगा, समझना। और n के जगह पे हमारा क्या है, ck है तो ck का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। मज़ा आ रहा है, मैथ्स स्मूथ बना दूंगा, सच्ची बता रहा हूँ। ये कोई भाई फेंकने वाला चैनल है ही नहीं, है ना। तो याद रखो, मैं आराम से आपको डेली 1 बजे वीडियो दे देता हूँ, तो आराम से पढ़ाई करो। अब a का स्क्वायर भी हो जाएगा भाई साहब, और k का स्क्वायर भी हो जाएगा, क्योंकि एक ही की कपार पर 2 है। होल स्क्वायर बोल रहा है, कोष्ट बंद होने का मतलब दोनों के ऊपर है। चलो प्लस है तो यहाँ b का स्क्वायर हो जाएगा और k का भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर c का स्क्वायर हो जाएगा और k का भी स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है भाई साहब, हर किसी में k छिपा है, तो k स्क्वायर को बाहर कॉमन निकाल दो तो अंदर a स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर तुम्हारा क्या बचेगा, केवल b स्क्वायर, और यहाँ से केवल क्या बचेगा भाई साहब, c स्क्वायर बचेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। और ये सब भाई साहब किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो ये भी आपको लिखते हुए चलना है। अब ध्यान से देखना, के स्क्वायर के गुणा में ये पूरा कोष्ट वाला पार्टी है, किसमें है, गुणा में है ना, बहुत बढ़िया। तो यहाँ अकेले के स्क्वायर हो जाएगा, बराबर के बाद 1 है तो ये गुणा से कहाँ में आ जाएगा भाई साहब, भागा में आ गया। सारा का सारा किस में आ गया, भागा में आ गया। अब भैया आगे क्या होगा भाई साहब, कुछ नहीं, स्क्वायर हटता है तो बराबर के बाद वाला संख्या रूट में चल जाता है ना। तो के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, पूरा अंडर रूट में आ गया। लेकिन इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, 1 का तो रूट कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है ना, के स्क्वायर नहीं भाई साहब, के स्क्वायर हटाया तभी तो रूट में गया ना, है ना। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में, चलो कोई बात नहीं। तो ये केवल k बराबर हो गया, है ना। तो तुम्हारा k बराबर एक फार्मूला निकल के आ जाता है, ला डालो क्या, 1 बटा में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा कि हम लोग अगर इसको कर लिए तो भाई यहाँ से हमारा एक फार्मूला निकल के आ गया, k बराबर 1/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और ये हमेशा दी की कोसाइन निकालने में मदद करेगा, याद रखना, ठीक है। अब एक सवाल के ऊपर बात करते हैं, मैं सवाल लेकर आपको समझाता हूं। तो मैंने पॉइंट लिख लिया है, ध्यान से समझो। एक है, बेसिकली क्वेश्चन नहीं है बट एक क्वेश्चन का आधार है। क्वेश्चन क्या है, दिग अनुपात दिया हो तो ध्यान से समझना। अगर दिग अनुपात दिया हो और कह रहा हो दिग कोसाइन निकालने के लिए, तो तुम्हें पता है भाई साहब दिग कोसाइन कह रहा है निकालने के लिए, मतलब L, M और N, यही तो मैंने बताया ना, इसी से सूचित करते हैं। तो ये निकालना होगा, तो ये निकालना होगा। तो अभी जस्ट मैंने आपको पीछे बताया भाई साहब कि L बराबर क्या होता है, AK होता है ना। M बराबर क्या होता है, समझ में आ गया होगा। चलो, तो L बराबर क्या होता है, A और K होता है। क्लियर है। अरे कहाँ से आया ये भी देख लो, वरना कन्फ्यूज़न में ही मर जाओगे मरोगे नहीं, ध्यान से मजाक कर रहा हूँ। तो ए अगर मान लो एल निकालना है तो इसमें इससे गुणा करा था तो ए के आ गया था, इसमें इससे गुणा करा था बी के आ गया था, इसमें इससे गुणा करा था सी के आ गया। समझ रहे हो। तो एक एक पॉइंट को भाई साहब मैथ में अच्छे से करना प्लीज़, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। ये 12th क्लास है, एक भी कॉन्सेप्ट गड़बड़ाया तो भाई पूरा क्वेश्चन चौपट। तो एक का मतलब क्या होता है, एक का मतलब क्या होता है, सिंपल, अरे ए गुणा के का मान क्या होता है, 1 बटा में के, और के का वैल्यू तुम्हारा क्या होता है अपॉन में, तुम्हें पता है, अभी हम लोगों ने निकाला यार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कुछ याद पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया, तो ए से 1 में गुणा कर दोगे तो तुम्हारा ए अपॉन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो डायरेक्ट हम लोग ये लिखेंगे। अगर एम का निकालना है तो हम लोग लिखेंगे बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर है ना। इतना लंबा लाइन नहीं लिखूंगा, बस समझा दिया। इससे ए का 1 से गुणा हो गया तो इसे बी का होगा, उसी तरह से एन निकालना हो, है ना, तो किससे गुणा होगा भाई साहब, सी का गुणा हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है।
अच्छे से समझ में तुम्हें आ गया होगा कि अगर तुम्हारे पास रेशियो दिया है, अनुपात जब दे दिया है, अनुपात ए बी सी के फॉर्म में होता है। मान लो तुम्हारे पास ए का मान 4 है, मान लो बी का मान 6 है और सी का मान मान ले भाई साहब 4 है, तो इन सब का आंसर नहीं निकाल लोगे? कैसे भैया? ध्यान से देखो ना यार। ए का मान मान लो, सबसे पहले ए का मान निकालो, 4 वाला, ध्यान से देखना 4 वाला निकालना है। तो यहाँ हम लोग 4 लिख देंगे और रूट के अंदर हमें क्या कह रहा है? ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और प्लस का फिर से 4 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? ऊपर 4 है, नीचे 16 हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 36 हो जाएगा 6 का और 16 हो जाएगा। इन सब को तुम जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? 36 और 16 कितना हो जाएगा? 52 होगा ना। और 52 में 16 जोड़ दोगे भाई साहब तो तुम्हारा टोटल हो जाएगा 68 रूट के अंदर। क्लियर है? तो इस तरह से तुम्हें भाई साहब बनाना है। बी वाला निकालना है, इस बी वाले को निकालना है। तो बी के जगह पे तुम्हारा 6 है और नीचे वाला तो सब सेम ही आपको दिख रहा है। ए के स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या आया है? रूट का 68 आया है। कुछ मिस्टेक होगा तो भाई साहब माफ़ करना। सी 4 है तो 4 ऊपर लग दो और नीचे तुम्हारा रूट का 68 और ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो समझो दिग अनुपात इस तरह से देता है। अगर मान लो डिग्री में भी दे देता है कभी कभी, तो पहला सवाल तुम्हारे डिग्री में देगा तो बिल्कुल घबराना मत। मैं हूँ, एक एक सवाल नहीं छोड़ूंगा, आराम से स्क्रीनशॉट में ले सकते हो। इसी के साथ तुम्हारा इंट्रोडक्शन खत्म होता है। अगर 5% भी इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, 95% एक्सरसाइज में समझा दूंगा। बस इतना याद रखना। क्लियर? टाइम याद है ना? 1 बजे डेली दोपहर में एक वीडियो देता हूँ। आराम से पढ़ाई किया करो, टाइम बना लो खुद का। बेस्ट ऑफ लक।